Amen. I'm so grateful to God for this Sunday. आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। Last Sunday I was so sick. पिछले रविवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। I was so tired. मैं बहुत थका महसूस कर रही I was थी। so let down. मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। I thought of calling up Pastor Joel and asking him to preach and take. I didn't want to preach today. और मैं पासवान जोएल को फोन करके कहना चाहती थी कि आज की सुबह मैं वचन नहीं बांट पाऊंगी तो आप ही बांट दीजिए। But God is good. और परमेश्वर भला है। Even I did not expect myself to stand here and speak His word. ये मेरे अपने आप से भी मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज यहाँ पे खड़े रह के परमेश्वर के वचन से कुछ बांटूंगी। The last 2 months I have really struggled. पिछले 2 महीने से मेरी हालत ठीक नहीं थी और मैं काफी संघर्ष कर रही थी। For 2 months I have been sick continuously. क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं लगातार बीमार ही रह रही थी। I started coughing on July 11th. मुझे खांसी जुलाई से शुरू हुआ। July 11th. 11 जुलाई से मेरी खांसी शुरू हुई And it did not stop. और वो रुकी ही नहीं। Every week. हर हफ्ते I was on a new medicine. मुझे नई दवाइयाँ दी जा रही थी। 8 weeks in total. 8 हफ्ते Antibiotic after antibiotic. हर दवाई एक दवाई के बाद दूसरी दवाई मैं खा रही थी। Steroid after steroid. स्टेरॉइड्स के पीछे स्टेरॉइड्स उन्हें मिल रहे थे। And I was so tired. और मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। Last week was the peak of my sickness. और पिछले हफ्ते तो मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया था। I just told the Lord, I said, Lord, I really want to give up. और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अब मैं पूरी तरह से हार मानती हूँ। I went to my mom, I started crying. I said, Mom, it's been 2 months. My body is so tired. और मैं अपने मम्मी के पास गई, मैं रोने लगी और कहने लगी कि मम्मी मेरा शरीर अभी थक चुका है। And my mom said, you have asked for the anointing. और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तूने ही उस अभिषेक को मांगा था। You have to face the attack. और अभी जो अटैक्स होंगे उससे तुझे ही सामना जाना पड़ेगा। If God has given you a promise, अगर परमेश्वर ने तुझे कोई वायदा दिया है, then He is going to fulfill तो it. परमेश्वर ही उसे पूरा करेगा। But you have to stand in the battle. पर तुझे उस लड़ाई में, उस युद्ध में खड़ा रहना And I पड़ेगा। told the Lord, I said, Lord, if this is what it takes, और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर ये वो चीज है जो मुझे सामना करना पड़ रहा है, I don't want the anointing. तो मुझे उस अभिषेक को नहीं चाहिए। Week after week, हर हफ्ते दर हफ्ते the strongest antibiotics. जो सबसे ताकतवर दवाई थी, I have been normal people get antibiotics for 3 to 5 days. जो अगर साधारण इंसान जब बीमार होता है तो उसे 3 या 4 दिन की दवाई दी जाती I है। was given antibiotic courses for 10 days. और मुझे तो दवाई मिल रही थी वो 10 दिन के लिए मिल रही थी। And I was on the verge of giving up. और फिर मैं ऐसे एक स्तर पे पहुंच गई कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहती थी। But God. पर परमेश्वर। But God. पर परमेश्वर। He shows up when you are at your weakest. और वो तब हमारे पास आ जाता है जब हम एकदम कमजोर होते हैं। And I asked the Lord, I said, Lord, 2 months of continuously falling sick, what is it that I have to do? और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर लगातार 2 महीनों से मैं बीमार हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? And the Lord told me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, repair your broken altar. कि तेरा जो टूटी हुई वेदी है तो उसे ठीक कर। And He gave me this word for this morning. और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, repair your broken altars. टूटी हुई वेदियों की मरम्मत करे। I want to speak about this. मैं आज की सुबह इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। 1 Kings chapter 18, पहले राजा उसका 18वां अध्याय verses 30 to 38. 30 से लेकर तो 38 So तक। we have all heard of this story. हमने इस कहानी के बारे में इसके पहले भी सुना है। This was about Elijah and the prophets of Baal. ये एलिया और उस बाल देवता के जो आराधक थे उनके बारे में है। And how Elijah brought down the fire of God in front of those prophets. कैसे एलिया ने उन आराधकों के सामने परमेश्वर की अग्नि को आसमान से उतारा था। When I was reading this, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, this was the first time my attention went down to the verse in verse 30. और पहले बार ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान 30वीं आयत पे गया। Before Elijah got the fire of God down, इसके पहले कि एलिया ने उस परमेश्वर की अग्नि को नीचे उतारा था, he repaired the altar of the Lord. उसने उस वेदी की मरम्मत की थी। I was expecting to see the fire of God in my life. और वही अग्नि को मैं अपने जीवन में भी देखना चाहती थी। But my altar was torn down. पर मेरी जो वेदी थी वो पूरी तरह से टूट गई थी। So in this last week, तो वो पिछले हफ्ते में, my entire focus was on repairing my altar. मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी टूटी हुई वेदी की मरम्मत करने पे था। Are you expecting to see the fire of God in your life? क्या आज की सुबह आप भी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर की उस अग्नि को आप अपने जीवन में देखें? Repair your altars. तो आप अपने वेदी की मरम्मत करें। I want to go to my first point this morning. आज की सुबह जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ,
It's the first verse 30. It says, "Repair the altar of the Lord." पहला वचन है कि अपनी वेदी की आप मरम्मत करें। In Hebrew, the word altar, इब्रानियों में जो वेदी है उसका मतलब है, it comes from a word called mizabag, वो आता है शब्द मिज़ाबाग से, which means a place of sacrifice, of slaughter. उसका अर्थ होता है कि वो स्थान जहाँ पर बलि दी जाती है। In the Bible, if you look in the Old Testament, अगर आप पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में देखें, altars were made when people had to sacrifice for God. वेदी बनाई जाती थी जब परमेश्वर के लिए कुछ बलि देना होता था। Altars were also made वेदी बनाई इसलिए भी जाती थी when someone stopped to pray or worship. जब कोई अपनी आराधना करने से या प्रार्थना करने से रुक जाता था। Noah built an altar. नूह ने भी एक वेदी बनाई थी। Abraham built an altar. अब्राहम ने भी एक वेदी बनाई थी। Moses built an altar. मूसा ने भी एक वेदी बनाई थी। Joshua built an altar. यहोशू ने भी एक वेदी बनाई थी। David built an दाऊद altar. ने भी एक वेदी बनाई थी। Every time someone stopped to pray or when God did something or someone, they built an altar. जब भी कोई अपने जीवन में प्रार्थना करने से रुकता था तो परमेश्वर ने उनसे दर्शन देके कहा कि तुम वेदी बनाओ। They remained at that altar. अब वो वेदी पे वो बने रहते थे, so that इसलिए the next person after them would know what God had done for them. तो उनकी अगली जो पीढ़ी रहेगी वो जान सकते थे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। It represented a physical place. वो वेदी ऐसे एक स्थान को दर्शाती थी that someone had met with God. कि किसी का तो जो है वो आमना सामना परमेश्वर से हुआ है And they had experienced His और presence. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। It was a physical sign वो एक वास्तविक चिन्ह था of worship, आराधना का, of prayer, प्रार्थना का, of crying out, कि परमेश्वर के सामने रोने का and of vulnerability. और अपने वल्नरेबिलिटी को दिखाने का। Altars were also meant for sacrifice. वेदी जो थी वो बलि के लिए भी थी। Are you looking for a revival from God? क्या आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं? Are you looking for God's fire to come and intervene in your क्या life? आप देखना चाहते हैं उस परमेश्वर की अग्नि को जो आपके जीवन में आके कार्य करेगी? Then if your altar is broken तो down, अगर आपकी वेदी टूटी हुई the है, first thing that you need to do, पहली चीज जो आपको आज करनी you है need to repair the तो altar. आपको अपने टूटी हुई वेदी की मरम्मत करनी है। Going back to 1 Kings chapter 18. पहले राजा इसका 18वां अध्याय। Before Elijah saw the fire of God come down, इसके पहले कि एलिया ने देखा कि परमेश्वर का अग्नि आ रहा है, he saw that the altar of the Lord had been torn down. उसने ये देखा था कि परमेश्वर की वेदी टूट गई थी। An altar has two significances. वेदी के दो सिग्निफिकेंस होते हैं। Okay, first it is a place of spiritual sacrifice. पहला अर्थ ये होता है उसका, पहला महत्व ये है कि वो It is a place of spiritual कि sacrifice वो एक आत्मिक बलि का एक चिन्ह है or of making covenants with God. या फिर परमेश्वर से एक वाचा बनाने का। There is always power that goes out from an altar. एक वेदी से हमेशा एक सामर्थ निकलती है। Second, the altar is the place और दूसरा वेदी वह जगह है where the physical contacts the spiritual. जहाँ पर भौतिक संपर्क का आध्यात्मिक से होता है। Every time you build an altar, जब भी आप एक वेदी बनाते हैं you have come closer to God. तब आप परमेश्वर के निकट आते हैं। Are your altars broken down? क्या आपके आज आपकी वेदी टूटी हुई है? From the start of the worship, we have been hearing about prayer. आज की आराधना के शुरुआत से हम प्रार्थना के बारे में We सुन have रहे been हैं। hearing about the power of prayer. हमने प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में सुना। Is your altar broken down? क्या आपकी वेदी टूटी हुई है? Does it need to be repaired? क्या उसको मरम्मत की जरूरत है? Does your prayer life need to be charged up क्या again? आपकी प्रार्थना पूर्वक जिंदगी को एक चार्ज की जरूरत है? Then today morning, तो आज की सुबह let's rebuild our तो altar. हम हमारी वेदी को दोबारा से Let's बनाएं, repair the altar of उसकी God. मरम्मत आज हम करें। In 1 Kings chapter 18, पहले राजस के 18वां अध्याय में the people had started worshipping Baal. लोगों ने बाल देवता की आराधना करना शुरू कर दिया था। People of Israel who knew that Noah had built an altar. इजराइल के जो लोग थे उनको पता था कि नूह ने जो है वो एक वेदी बनाई The है। people of Israel knew that Abraham had built an altar. इजरायली लोगों को पता था कि अब्राहम ने भी एक वेदी बनाई The है। people of Israel knew that Moses had built an altar. उनको ये भी पता था कि मूसा ने भी एक वेदी बनाई They है। knew that Joshua built an उनको altar. पता था कि यहोशू ने भी एक वेदी बनाई है। And yet the altar of the Lord was torn down. अब फिर भी परमेश्वर की जो वेदी थी उसे तोड़ दिया गया था। They had started worshipping an idol. उन्होंने एक मूर्ति को पूजना शुरू कर दिया था। Many times we have this और misconception बहुत बार हम भी यही सोचते हैं, हमें भी एक गलतफहमी होती है that only some statue or some
anything that is made of clay is an idol. और हम भी यही सोचते हैं कि जो कुछ मिट्टी से बना है वो एक मूर्ति है। But any person, पर कोई इंसान, anything, कोई चीज or any place या कोई स्थान that takes center stage of your life जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है, becomes an idol in वो your एक life. मूर्ति आपके लिए बन जाता है। Today we don't even know the countless Baals we are serving unknowingly. और हम जानते भी नहीं है कि हम ऐसे कितने हमारे जीवन में हमने बाल बना के रखे हैं जिनकी हम आराधना कर रहे हैं। Even though the people of Israel knew that Baal was powerless, और इजरायली लोग ये जानते थे कि जो बाल है उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं they है, continued worshiping तब him. भी लोग उसकी आराधना कर रहे थे। Anything that takes priority in your life जो भी चीज आपके जीवन में पहला स्थान लेती है, is what you worship. ये वही है जिसकी आप आराधना करते हैं। The first thing that we do when we wake up, और सुबह हम उठते से सबसे पहले क्या करते हैं? we check our phone. हम हमारे फोन की तरफ देखते We हैं। don't go to meet God. हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। Our phones and our social life has become an idol. हमारा फोन ही हमारे लिए एक मूर्ति बन चुका है। The time that we spend watching some things on our phone हम अपना जो समय बिताते हैं अपने फोन पे कुछ देखने के लिए, has become an idol in our life. वो हमारे लिए एक मूर्ति बन गई है। Sometimes we love our family members to such an extent we place them even before God. हम हमारे परिवार वालों से इतना प्रेम करते हैं कि हम उसको अपने परमेश्वर के आगे रख देते हैं। They become our priority. वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो For जाते हैं। some people, their husbands mean the world to them. और किसी के लिए अपने पति जो है वो उनकी दुनिया बन जाते हैं। They forget that Jesus is the creator वो of this भूल world. जाते हैं कि यीशु मसीह है जो जिसने संसार की रचना For की है। some parents, they cannot see beyond their children. कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के आगे कुछ देख ही नहीं पाते। They forget that the Lord is the one who blesses people with children. वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही वो है जिसने उनको ये संतान दी थी। Is there something in your life आज क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें that हैं has taken priority over God? जिसने आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया है, Then you don't even realize it, but you are worshipping that. पर आप उससे नहीं, अनजाने में ही आप उसकी आप आराधना कर रहे हैं। And that has caused your altar to break और down. वही एक वेदी है जो आज टूटनी है। When any person becomes the center of your life, जब कोई इंसान आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले the लेता है, godly altar breaks down. तो परमेश्वर का जो वेदी है वो टूट जाती है, Because now the Lord is not at the center of क्योंकि it. अभी परमेश्वर आपके जीवन में वो स्थान पर नहीं He है, has been replaced by what you have kept there. क्योंकि आपने परमेश्वर को बदल दिया है किसी दूसरी चीज से। While I'm talking to you, जब मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, I want you all to introspect into your life. मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में झांक कर देखें, Is there something that has taken the first place in your life? ऐसी कोई चीज है जिसने आपके जीवन में वो पहला स्थान ले लिया है। To the youngsters, it may be our friends. जो जवान बच्चे यहाँ पे हो सकता है उनके लिए उनके दोस्त हो, It may be your social circle. वो हो सकता है कि आपका बाहरी कोई आपका ग्रुप हो, It may be some TV show that you like watching. हो सकता है कि कोई टीवी चैनल या कोई सीरियल जो आप देखते हो, Sometimes it becomes the gym. हो सकता है कि कभी जिम ऐसे स्थान है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। Anything that takes the place of God in your life कोई भी चीज जो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान लेती becomes है, the idol in your life. वो आपके जीवन में एक मूर्ति बन जाती And है it breaks your altar और down. वो आपका जो परमेश्वर की We वेदी have है तोड़ देती we है। have not even realized that the altars have broken down. हमें पता भी नहीं चलता, पर वो वेदी टूट जाती है। If you want to see fire, अगर आप परमेश्वर की उस अग्नि को आज देखना चाहते you हैं, have been crying for the fire of God to come and intervene. आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो कि परमेश्वर की उस अग्नि को वो आए और आपके जीवन में चमत्कार करे, But God cannot send fire on an altar that is broken. पर परमेश्वर उस स्थान पे उस वेदी पे कभी अपनी अग्नि उतारेगा ही नहीं अगर वो वेदी पहले से टूटी हुई है। So first step is to repair your तो altar. इसलिए पहली बात यह है कि अपनी टूटी हुई वेदी को हमें उसकी मरम्मत करनी है। Once you start repairing it, एक बार आपने उसकी मरम्मत करना शुरू कर दिया, verse 32 says कि 32वीं आयत कहती है that he used stones कि उसने पत्थर का इस्तेमाल to किया, rebuild the altar in the उस- name of the Lord. जो परमेश्वर की जो वेदी बनाने के लिए जो उसने पत्थर का इस्तेमाल किया था परमेश्वर के नाम से। When you know that you have to repair, जब आप जानते हो कि आपको कोई चीज सुधारनी है, then you need to start rebuilding it. तो आपको उसे दोबारा से बनाना शुरू करना होगा। I was very surprised when Elijah took 12 stones to rebuild the altar. और मैं बहुत अचंभित हुई जब मैंने पढ़ा कि एलिया ने 12 पत्थर लिए उस वेदी को बनाने के लिए। Elijah was a prophet.
एलिया जो है वो भविष्यवक्ता था। You know, in Joshua chapter 4 verse 3, यहोशू इसके 4 अध्याय 3 वचन में the people of Israel had just crossed the Jordan. इजरायली लोगों ने यरदन को बस पार ही किया था। And in Joshua, God tells Joshua और जोशुआ की किताब में परमेश्वर यहोशू से ये कहता है that take 12 stones from place where the priests are standing in the middle of the Jordan. उससे कहा था कि 12 पत्थर को ले ले जहाँ पर याजक खड़े हैं, Carry them out उसे ले ले and pile them out and pile them up. उन्हें बाहर ले जाओ और उस स्थान पर ढेर लगा दो। When the Lord helped the people of Israel cross the Jordan, जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों की मदद की यरदन को पार करने में, they took 12 stones, तो उन्होंने 12 पत्थर को they लिया, piled it up, उसका ढेर लगाया and they built an और altar. वहां पर उसकी वेदी बनाई। Now today that day Elijah knew that he was going to cross that Jordan over there. उस दिन एलिया को पता था कि वो यरदन को पार करने वाला है। You know, when all of this is happening, और जब ये सारी बातें हो रही थी, there is a drought and a famine in the land. वहां पर दुष्काल भूकाल आया। There was no water for 3 years. वहां पर पानी नहीं था 3 साल There तक। was no rain. वहां पर बारिश ही नहीं The हुई। condition in that land was really bad. वहां की जो स्थिति थी वो बहुत बेकार थी। So Elijah needed, you know, a word from God. तो एलिया को परमेश्वर की ओर से एक शब्द की जरूरत And he थी। remembered what God had told Joshua. और उसने उसको स्मरण था कि यहोशू से ये परमेश्वर ने क्या कहा था, And he decided और उसने सोच लिया he needed to cross this Jordan of drought and famine. कि उसने ये सोच लिया कि मुझे इस भूकाल को पार करके जाना ही है। So he took 12 stones तो उसने 12 पत्थर को and he लिए started rebuilding the और altar. उसने उस वेदी को बनाना दोबारा शुरू किया। You know, is there something in your life क्या आपके जीवन में आज कुछ ऐसी बातें हैं that needs to be rebuilt? जिसको दोबारा से बनाने की जरूरत Your है? prayer life, आपकी प्रार्थना की your जीवन, spiritual life, आपका आत्मिक जीवन, you know, your commitment to God. आपके परमेश्वर के कार्यों के लिए The आपका reading of His कमिटमेंट, word. आपके बाइबल पढ़ना, You need to start rebuilding it. आपको उसको दोबारा से तैयार You करना will है। not see miracles. आप चमत्कार को नहीं You देखोगे, will not see fire आप अग्नि को नहीं देखोगे on a broken altar. जब अगर आपकी वेदी टूटी हुई है। If you want to see fire, अगर आप उस अग्नि को देखना if चाहते you हैं, want the God of fire to answer by अगर आप fire, चाहते हो कि उस अग्नि की परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, you need to start rebuilding that आपको altar. उस वेदी को बनाना शुरू करना You है। need to take those stones आपको उस पत्थर को लेना है and start rebuilding that और altar. उस वेदी को बनाना आपको शुरू करना है। You know, going back to 1 Kings chapter 18. पहले राजा उसका 18वां अध्याय। Every time an altar was set, हर बार जब एक वेदी बनाई जाती थी, there was a sacrifice that had to be put there. वहां पर एक बलि मौजूद रहती थी। You know, in the old, when God gave the command to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी, you know, the sacrifice usually consisted of bulls and rams and lambs. बलि मतलब एक कोई बछड़ा या बैल रहता था। You know, if you look up the word sacrifice in the English dictionary, अगर आप बलिदान ये शब्द को देखें, you know, it means giving up something इसका मतलब होता है कि कोई चीज को त्याग देना that is important or valuable to you जो आपके लिए बहुत महत्व रखती है, in order to get something उसके बदले में कुछ मिलने के लिए that seems more important. जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। You need to replace something आपको कोई चीज को बदलना है to get something more important. तो उसके बदले में, ताकि आपको बहुत बड़ी और अच्छी चीज You know, मिले। you're looking for a breakthrough, अगर आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए देख रहे you're हैं, looking for a miracle, अगर आप कोई चमत्कार की बात you're कर रहे looking for हैं, an answer from God, अगर आप परमेश्वर से कोई उत्तर की अपेक्षा रखते हैं, you need to replace something in your life. आपको कोई चीज को दे देना है। Anything that is taking the place of God कोई चीज अगर आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले needs रही to be है, replaced. उसको आपको बदल देना You know, है। if you look at Elijah, अगर आप ये एलिया को देखें, I was very surprised मैं बहुत अचंभित हुई, because it's an altar. क्योंकि वो एक वेदी है, He has the bull उसके पास में एक बैल भी है, and he knows that the fire will come. और वो जानता भी था कि अग्नि आएगी, But yet he filled 4 jars of water and he poured the water all over that wood. फिर भी उसने चार बड़े घड़े पानी भरकर उसे वेदी के आसपास डाला। To a logical person, ये हम सोच भी ये क्या उसने सोच रहा था, if I want fire, अगर मैं अग्नि चाहता हूँ why will I put water? तो मैं उसके पानी क्यों डालूंगा, You know, fire and water will not go together. क्योंकि अग्नि और पानी एक साथ जा ही नहीं सकते। He could have got more bulls and rams to place on हो that सकता था altar. कि वो ज्यादा बैल या बछड़े को ले आए,
but he put water. पर उसने उस पे पानी डाला। You know, this is my third point today. ये आज मेरा तीसरा मुद्दा है। You know, he's in the middle of a drought, वो एक भूकाल के समय में है, in the middle of a in the middle of a famine, एक अकाल के स्थान में वो है, where there is no water. जहाँ पर कोई पानी नहीं है। In that time, the most valuable thing was water. और वो समय पर जो सबसे बहुमूल्य चीज थी वो था पानी। So his sacrifice was the most valuable thing that he put on that तो altar. उसने जो बलिदान दिया था वो उस पानी का था जो उस समय बहुत बहुमूल्य था। You know, until you make a sacrifice, जब तक आप कोई बलिदान ना करें, you will not see fire. आप उस अग्नि को नहीं देख पाओगे। You know, when Abraham went with Isaac onto Mount Moriah, जब अब्राहम इसहाक को लेके मुरै पर्वत पे गए, he took his most precious gift उसने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य चीज को अपने साथ to लिया था sacrifice him, बलिदान करने के लिए। and that is when he saw God's और provision. तभी उसने परमेश्वर के प्रोविजन को देखा। You know, your sacrifice attracts the fire. आपका जो बलिदान है वो उस अग्नि को अपने ओर आकर्षित Your करता altar है। cannot be empty. आपका जो वेदी है वो खाली नहीं हो सकती। You know, many of us when we sit to pray, जब हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, we feel sleepy. हमको एक तो नींद आती है, We have to check our phones. हमको हमारे फोन को चेक करना We होता will है, have time to go out and meet our friends, to do every work of the house. हमारे पास में बहुत समय होता है कि हम बाहर जाकर हमें अपने दोस्तों से मिले, घर के सारे काम करें, But yet, you know, we don't sacrifice our time for God. पर हम हमारे समय का बलिदान नहीं कर पाते परमेश्वर के लिए। You know, Abraham's willingness to sacrifice his son. अब्राहम तैयार हो गया था अपने बेटे को बलिदान करने के Are लिए। you willing to sacrifice your biggest gift that क्या- God has given you? क्या आप अपने उस सबसे बड़े तोहफे को परमेश्वर को देने के लिए तैयार है? You know, when you are willing to sacrifice that, जब आप परमेश्वर के लिए कोई चीज बलिदान करने के लिए तैयार होते हो, that is when Jehovah Jireh provides. वही समय है जब यहोवा हीरे आपके लिए सारी चीजें भरपूरी से करेगा। You know, your sacrifice attracts the fire of आपका God. जो बलिदान है वो परमेश्वर की अग्नि को अपने ओर आकर्षित If you करता are है। looking for the fire, अगर आप उस अग्नि की बाट जो रहे हैं, just making an altar will not do. सिर्फ वेदी बनाना ही सारा काम नहीं करेगा। You make a decision आपको एक निर्णय लेना है that God, I'm going to sit to pray. कि परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ Every रही day, हूँ, 7 to 8, I will pray. मैं रोज 7 से 8 बजे तक प्रार्थना करूंगी। You make the decision. आपने वो डिसीजन किया, Next day, उसके दूसरे दिन there is a party. कुछ तो रहेगा जहाँ पे आपको कुछ पार्टी में जाना है, 7 to 8. 7 से 8 बजे तक So की। today you decide, आज prayer नहीं करना. तो फिर उस दिन आप सोचते हो कि आई डोंट वांट टू प्रे टुडे, You know, the altar gets broken down क्योंकि one day. और उस दिन क्या होगा, वो वेदी टूट जाएगी। The next day, दूसरे दिन something more important. कुछ और ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण वाली चीज आएगी। Again, you missed your chance to pray. उस दिन भी आपने प्रार्थना नहीं किया, You know, your sacrifice, you build the पर altar, आपने वो वेदी तो बनाई है, but there is no sacrifice पर on वहाँ the पर altar. कुछ बलिदान ही नहीं, बलि ही नहीं है। You know, you're wondering, God, I've set aside time for prayer. पर आप ऐसे सोचते कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना के लिए समय तो निकाला था, I have done everything that needs to be done. मैंने हर वो चीज की जो करनी जरूरी But थी, why am I not seeing the fire of पर फिर God? मैं परमेश्वर तुम्हारी अग्नि को क्यों नहीं देख पा रहा Because there is हूँ? no sacrifice on your क्योंकि altar. वहाँ पर कोई बलि ही नहीं है। You know, God loved us so much. कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया He sacrificed His only Son for you कि and उसने me. अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। Can't we sacrifice a little portion of our time for तो क्या Him? हम हमारे जीवन का कुछ समय परमेश्वर के लिए उसे नहीं दे सकते? Can't we sacrifice something that we love and takes His place for Him? हम वो चीज को जाने नहीं दे सकते जो हमारे जीवन में उसका स्थान ले रही है। You know, our friends, हमारे दोस्त, especially to the youth, जो जवान यहाँ मौजूद है, especially to your, आप सबके लिए, you know, our favorite TV shows, हमारे जो मनपसंद जो टीवी शो आते our हैं, favorite music, हमारे जो संगीत हमें बहुत it पसंद है, has taken root in our life. It has taken center stage in our life. उसने हमारे जीवन में एक जड़ पकड़ ली है And we want to see the fire of God. और हमें परमेश्वर की उस अग्नि को देखना We है, want to see a breakthrough in our life. हमें उस छुटकारे को हमारे जीवन में देखना But है, there is no altar. पर हमारे जीवन में कोई वेदी ही नहीं There is है, no sacrifice. हमारे पास कुछ बलि ही नहीं है। The moment you place a sacrifice on the altar, और जब उस वेदी पर आप उस बलि को चढ़ाएंगे, that is when you see fire. वो समय है जब आप परमेश्वर की अग्नि को अपने जीवन में In 1 देखोगे। Kings chapter 18, पहले राजा इसका 18वां अध्याय, you know, he filled water all around the altar. उसने वेदी के चारों ओर पानी डाल दिया। And the Bible says अब वचन कहता है that immediately कि तुरंत
the fire of God flashed down from heaven. स्वर्ग से परमेश्वर की अग्नि उस वेदी पर उतर आई। A sacrifice always attracts fire. हर बलिदान जो होता है वो परमेश्वर की अग्नि को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करता है। Remember this. आप हमेशा इस बात को याद The रखें। greater the sacrifice, जितनी बड़ी आपकी बलि रहेगी, the greater the fire. उतना ही बड़ा उस अग्नि का महत्व आपके जीवन में रहेगा। Just a desire to be great for God does not do. सिर्फ अगर अभी तमन्ना करते हो कि मुझे परमेश्वर के लिए बहुत महान कार्य करना है, That does not do. वो कोई आपके लिए भलाई उत्पन्न नहीं Unless करेगी। there is a sacrifice in your life, जब तक आप कोई चीज बलिदान अपने जीवन में नहीं there करते will हो, be no fire. तब तक आपके जीवन में कोई अग्नि नहीं You know, आएगी। if God is speaking to you this अगर morning, आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहे you know, हैं, has something taken center stage in your क्या life? आपके जीवन में एक ऐसी कोई चीज है जिसने आपके जीवन में बहुत महत्व का स्थान ले लिया Today है, you need to cut it off. आपको आज की सुबह उसे छोड़ देना है। You need to build those broken आपकी altars. जो टूटी हुई वेदी है, उसकी मरम्मत आज आपको You करनी है। need to, if you need to see the fire of God, अगर आपको आपके जीवन में परमेश्वर की अग्नि को देखना है, you need to build an altar. आपको वेदी को बनाना है, You need to get a sacrifice on आपको that एक बलि altar. लेना ही लेके ही आना है। You will not see fire नहीं तो आपको अग्नि नहीं दिखेगी। unless there is a sacrifice. अगर आपके पास उस वेदी पे कोई बलि नहीं है, You आपको know, अग्नि नहीं fire दिखेगी। brings revival. वो उस अग्नि जो है वो बेदारी ले आती है। Fire, you know, gets life to those things that are dead. वो अग्नि वो है जो मरी हुई चीजों में भी प्राण ले आती है। Are you looking to resurrect a dead area of क्या your life? आप अपने मरी हुई स्थिति को जलाना चाहते हो? You need to get a sacrifice आपको before आज God. वो बलि ले आना है। You know, are you willing to sacrifice that thing that has taken center stage क्या in your आज की life? सुबह आप तैयार हो उस चीज को जिसने परमेश्वर का स्थान लेना, उसकी बलि देने के लिए? You know, fire does not come easily. परमेश्वर की अग्नि से आपको आराम से मुफ्त में नहीं मिलेगी। Fire needs a sacrifice. उसके लिए आपको बलि की जरूरत है। You know, if you want to get closer to अगर God, आपको परमेश्वर के निकट आना है, you need to get away from the world. आपको दुनिया से दूर होना पड़ेगा। You need to cut those things that do not bring glory to the name of आपको वो God. सारी चीजों को छोड़ना है जो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं ले You know, आती। Leviticus 6:13 says, ले व्यवस्था में 6:13, 6:13 में लिखा है that the fire on the altar कि उस वेदी पर जो अग्नि आया था must always keep burning. कि वो हमेशा जलते रहना You know, this चाहिए। is when God gave Moses the instructions for the altar. ये वही समय है जब परमेश्वर ने मूसा को वेदी के लिए कुछ नियम दिए थे, And he said that the fire on that altar, और उसने कहा था कि वो अग्नि जो वो उस वेदी पर है it needs to keep burning. वो हमेशा जलती रहनी That चाहिए, fire should never go out. कि वो अग्नि कभी भी बुझनी नहीं You पाए। know, has God given you a deep desire for His work? क्या परमेश्वर ने आपको भी परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ इच्छा दी है? Has He put a deep desire into your heart? क्या आपके दिलों में भी परमेश्वर की कार्य करने के लिए कुछ इच्छा है? That fire needs to keep burning. उस अग्नि को हमेशा जलते रहना Don't let चाहिए। that fire burn out. उस अग्नि को कभी भी आप बुझने You know, ना I दे। pray over you all that that fire never goes out. मैं आज सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उस अग्नि वो अग्नि कभी बुझने ना पाए। You know what happens very often अब बहुत बार क्या होता है, when we get a word from, you know, a man of God, a servant of God. जब हमें परमेश्वर के दास की ओर से कुछ वचन आते हैं, You know, we take that word उस वचन को हम ग्रहण तो करते and we हैं are very happy. और हम बहुत खुश होते हैं। You know, pastor said this week something good is going to happen. हम कहते हैं कि पासवान ने कहा है कि ये हफ्ता कुछ अच्छा होगा, तो सच में अच्छा होगा। You know, when Paul writes to Timothy जब पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, in 2 Timothy 1:6, दूसरे तिमोथियो 1:6 में Paul urges Timothy पौल तिमोथी से कहता है that, you know, the gift that you received from the laying on of my hands, जो तोहफा तुम्हें मेरे हाथ रखने से तुम्हें जो मिला है, you know, you need to fan it into flame. उसको जो है आपको बढ़ते रहना है। You know, Apostle Paul blessed Timothy, अब जो प्रेरित पौल है उन्होंने तिमोथी को आशीष किया, उन्हें आशीर्वाद but दिया, he tells Timothy, पर वो उससे कहते हैं just the laying on of my hands is not going to be enough. कि मेरे तुझ पे हाथ रखना ही बस काम नहीं You करेगा, need to fan it into flame. उसे तुझे बढ़ाते रहना है। You need to get a sacrifice before God. तुझे परमेश्वर के सामने उस बलि को ले आना You know, है। are you looking for fire from क्या आप God? भी परमेश्वर की ओर से उस अग्नि को देख Don't रहे let हैं? that fire burn तो out. अपनी अग्नि को आप बुझने ना दें। Don't let the fire for God burn out from your life. परमेश्वर के लिए उस अग्नि को आपके जीवन में आप बुझने ना दें। You know, if today morning God is speaking to you पर आज की सुबह अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे to हैं, cut those things that have taken center stage in तो your उस life. सारी चीजों को आप छोड़ दें जिसने परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले लिया है। Some people it is their careers. किसी के लिए वो अपने करियर की Some बात हो people it सकती
सकती their है, ambition. किसी के लिए वो अपने महत्वाकांक्षा कुछ बात हो सकती To है, some people it's money. किसी के लिए वो पैसे की बात हो सकती You है। know, you need to cut those things that have taken center stage in your आपको life. वो सारी चीजों को अपने जीवन से निकालना है जिसने परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले लिया Anything है। that takes center stage जो भी चीज आपके जीवन में बहुत महत्व का स्थान लेती है, becomes an idol. वो आपके लिए एक मूर्ति बन जाती And है। when an idol is और present, अगर आपके जीवन में वो मूर्ति मौजूद है, that altar does not get वो fire. वेदी कभी भी अग्नि को प्राप्त नहीं करेगी। Altars with idols don't attract fire. अगर उस वेदी पे कोई मूर्ति बैठी है, वहाँ पर कभी भी परमेश्वर की अग्नि नहीं Altars आएगी। with sacrifice bring the fire of God वो down. वेदी जहाँ पर वो बलि मौजूद है, वहाँ पर ही परमेश्वर की अग्नि आएगी। You know, are you looking for God to answer by fire? क्या आज आप उस उत्तर के लिए प्रतीक्षा करें जो परमेश्वर अपने अग्नि से देगा? Then you need to make your altar and get a sacrifice on that तो altar. आज आपको अपनी उस वेदी को बनाना है और अपने लिए आपको बलिदान भी तैयार करना It's है। going to hurt you a little. थोड़ा सा तकलीफ आपको जरूर It's going होगी, to make you a little आपको uncomfortable. थोड़ा सा परेशान भी वो परिस्थिति कर But देगी, you need to make an पर altar. आपको वो वेदी को बनाना You ही need है। to get that आपको sacrifice. उस बलि को लेकर आना ही है। You know, I want, before I close my message, आज की सुबह मेरा वचन खत्म करने से पहले I want to just talk about the importance of a family altar. मैं एक परिवार की वेदी के बारे में बात करना चाहती हूँ। Every night as a family, हर रात एक परिवार की or रूप every में, morning as a family, या फिर एक सुबह के समय you know, your families need to sit together and pray. आपके परिवार को इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। Yeah, if that is not happening in your house, अगर ये आपके परिवार में नहीं हो you रहा will है, not see the fire. आप परमेश्वर के उस अग्नि को नहीं You will देख not see the पाओगे। situation in your family change. आप अपने परिवार में परिस्थिति को बदलते हुए नहीं You देखोगे। know, I'm just going to share a small testimony. मुझे मैं एक छोटी गवाही देनी है। You know, when our family, मेरे परिवार में if you see mom, dad, Pastor Joshua and me, अगर आप पास्टर पासवान अभय, पासवान सूजा, पासवान जोशवा और पासवान रोशनी और शमा को देखते हैं, you know, at that time Pastor Joshua was not married. उस समय पे पास्टर जोशवा शादीशुदा नहीं थे। You know, when you all see us in church today, जो आज आप हमको इस कलीसिया में देखते हैं, you know, everybody thinks, अरे इन लोगों को क्या टेंशन है? तो आप सबको लगता होगा कि इन लोगों को क्या टेंशन है। अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, दे ड्रेस सो वेल, you know, they come in 2 cars. वो ये 2 गाड़ियों में आते हैं। What problems do they have in life? इनको क्या ही समस्या है। You know, if only you all knew the family 4 years ago. अगर आप 4 साल पहले इस परिवार को जानते, You know, most of you all have come to our house. बहुत से लोग हैं जो हमारे घर आ चुके हैं। What a beautiful house. ये कितना सुंदर घर है। If only you had seen our previous house. पर आप ये तभी कह पाते जब आपने हमारा पहला घर देखा होता। You know, till the year 2021, 2021 साल तक we lived in a 250 square feet 1 BHK. हम एक 1 BHK में रहते थे। 250 square feet. 250 स्क्वायर फीट, That's it. उतना ही घर था। 1 bedroom hall kitchen. एक बेडरूम हॉल और किचन, That's it. उतना ही घर था। If you knew our story, अगर आपको हमारी कहानी पता you all हो, only see the glory. आप सिर्फ महिमा को देखते This हैं। is what the Lord has done. ये परमेश्वर ने हमारे लिए It's किया है। marvelous in our eyes. ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर ने But हमारे लिए if you किया। see our backstory, पर अगर आप हमारी कहानी को देखें, if you see from where God brought us to where we are standing और अगर today, आप ये देखते कि परमेश्वर ने हमें किस स्थान से उठाकर you किस will know स्थान that पर बिठाया nothing है, is impossible with तो आप ये God. जानोगे कि परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव And नहीं है। I want to shake you all up this और morning. आज की सुबह मैं सबको बोलना चाहती हूँ, You know, we have come from times when we used to go to church in Chembur. और हम वो समय से आते हैं जब हम चर्च जाते थे चेंबूर में। Dad had money for the week, और पासवान अभय के पास में सिर्फ हफ्ते भर के लिए पैसा होता था। 100 rupees. 100 रुपए, That's it, 100 rupees. सिर्फ 100 रुपए। First we used to wonder. तो पहले हम सोचते थे, Pastor Joshua and I used to wonder. और पासवान जोशुआ और मैं सोचते थे कि मम्मी पापा हमसे झूठ बोल रहे हैं, हम बहुत अमीर हैं, बस बताना नहीं चाहते. कि मम्मी पापा दे आर लाइंग टू अस। We thought we had lots of money, they were just lying to us. लाइक हम सोचते थे कि इनके पास बहुत पैसा है, ये बस हमसे झूठ बोलते हैं। Till the time we became big जब तक हम बड़े नहीं हुए तब and we तक। knew that Dad had 100 rupees in his account. और जब तक हमने ये स्मरण नहीं, हम जब बड़े हुए तब हमने स्मरण किया कि मेरे पापा के पास से 100 रुपए थे। For 2 years in a row, 2 साल तक continuously, लगातार हर Sunday, हर रविवार को we had only one lunch. हम सिर्फ एक ही बार खाना खाते थे। 100 rupees में lunch लेना पड़ता था. हम दोपहर का खाना बस 100 रुपए में ले लेते थे। We used to buy pav. हम पाव लेते थे। You know, as soon as you enter Vashi, near Vashi Plaza, there's a bhajia person. एक जब आप वाशी में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक भजिया की दुकान है, We used to buy bhajis. हम वहाँ से भजिया लेते थे। And from a very small, you know, मराठी खंडवल होता है, घरगुती खाना जहाँ मिलता है, हाँ। वहां से हम 35 रुपीज का एक चिकन करी और 2 ग्रेवी लेते थे, क्योंकि पीस उतना ही आता था, बट ग्रेवी वी वांटेड.
That's it. That's how we lived. तो ऐसे ही हम अपने जीवन को हमने बिताया. You know, many people think कि अरे इनको क्या समझेगा हमारा तकलीफ क्या है. Many people think that they won't understand like what we are going through. But trust us. पर आप हमारा विश्वास We करें. have seen good days. फिर हमने अच्छे दिन भी देखे. We've seen bad days. हमने बुरे दिन भी देखे We've हैं. seen the worst days of our हमने life. बहुत बुरे दिन भी देखे But हैं. yet in all these things, पर हर एक चीज में we stand and testify हम आज खड़े होकर गवाही that देते God हैं is good. कि परमेश्वर भला He है, is faithful. वो विश्वास योग्य है. And why am I telling you all this और मैं this ये morning? क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रही You know, हूँ? in 2020 when COVID hit, जब 2021 में कोविड आया, in 2020 in that small 1 BHK हमने 1.5-2 साल हमने वही घर में निकाला. 1 BHK COVID nowhere to go. और जब कोविड आया 2021 में हमारे पास 1 BHK ही था और हम वहीं पे रहते थे. हमारे पास कोई स्थान नहीं था जाने के But लिए, we knew we wanted to get out of there. पर हम जानते थे कि हमको उस स्थान से निकलना है. So we did one thing. तो हमने एक चीज किया. Someone many years ago had told my dad और किसी ने बहुत साल पहले मेरे पापा से कहा था that brother Abhay, you know, if you start praying as a family, तो कि भाई अभय, अगर आप परिवार एकजुट होकर प्रार्थना करने you know, लगोगे there is power in that family तो prayer. वो परिवार की जो प्रार्थना होती है उसमें सामर्थ होती So है. in 2020 we started praying as a family. तो 2020 में हमने हमारी पारिवारिक प्रार्थना को शुरू किया. We used to have our individual prayers. हम अकेले तो प्रार्थना करते ही थे, But the family prayer never occurred. सबका timing was different. पर पारिवारिक जो प्रार्थना होती थी वो हो ही नहीं पाती थी क्योंकि सबका समय अलग अलग था. 2020 we started. हमने 2020 में ये करना शुरू Day किया. after day we prayed as a family. दिन पर दिन हमने प्रार्थना करना शुरू किया. In 2021, और 2021 में in December, दिसंबर, we moved out of that 1 BHK into a 3 BHK. और हम वो 1 BHK के घर को छोड़कर हम 3 BHK के घर में आ In गए. 2021, तो ये 2021 में हुआ. Pastor Joshua got married. पासवान जोशुआ की शादी हुई We had never imagined, you know, from where would money come to get him married. और हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी शादी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. But in between COVID, पर कोविड के दौरान he had one of the best weddings that Navi Mumbai had ever seen. तो उनकी शादी नवी मुंबई की सबसे अच्छी शादी हुई. That is how God is. और ऐसे ही हमारा भला परमेश्वर Are है. you all looking to see a change in your तो क्या आप family? अपने जीवन में अपने परिवार में बदलाव को देखना चाहते हैं? Doesn't matter how many members, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, but sit together and pray पर every आप evening. एकजुट आकर पारिवारिक रूप में प्रार्थना करें. God changes things when families pray together. परमेश्वर स्थिति को बदल देता है जब परिवार एकजुट होकर But प्रार्थना that is करता why He है. identifies Himself as the God of Abraham, Isaac and Jacob. और इसलिए हम अपने आप को इस तरह से पहचानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का He परमेश्वर is the है. God of families. वो जो है वो परिवार का परमेश्वर When है. you start building your family जब आप अपने altar, परिवार को बनाना शुरू करते when हैं, you build your family altar, जब आप अपने परिवार की वेदी बनाना शुरू करते trust हैं, me because God has done this for us. या आप मेरा विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारे लिए की है, Because God has done this for us. क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें हमारे लिए की The है. moment you build your family जब आप altar, अपने परिवार की वेदी को बनाएंगे, God is going to answer. परमेश्वर अपनी सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को God is जवाब not a देगा. man that He will lie. परमेश्वर वो व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोलता Your है. parents, are you looking for a change in your children's life? माँ बाप से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों के जीवन में बदलाव को देखना Are चाहते you हैं? looking for something to change in your children's क्या life? आप देखना चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में कोई चीज बदले? Parents, start building that altar. माँ बाप से मैं कहना चाहूंगी कि उस वेदी को आप बनाना शुरू करें. You know, the world will tell you, this is teenage age, they will rebel. आप दुनिया आपसे कहेंगे कि ये अभी बच्चे बढ़ रहा है, वो बहुत जिद करेंगे ही, That's not how it works. पर ये ऐसा नहीं चलता. You know, parents, you all have authority. माँ बाप से मैं कहना चाहूंगी कि आपके पास वो अधिकार है. You declare over your children's आप life. अपने बच्चों के जीवन के ऊपर घोषणा You करें. declare that your child will be brought up in the ways of the Lord. आप ये घोषणा करें कि आपके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे. You know, are you looking for a miracle from God? क्या आप परमेश्वर की ओर से उस चमत्कार की बात कर Start रहे building हैं? your तो altar. आप अपनी वेदी को बनाना If your शुरू altar करें. is torn down, अगर आपकी वेदी टूटी हुई है, if your altar is torn down this morning, आज की सुबह अगर आपकी वेदी टूटी हुई है, start building your तो आप altar. अपनी वेदी को बनाना The शुरू moment करें. there is an altar, जब वो जो क्षण में आपके पास वो वेदी तैयार the रहेगी, moment you come and make a sacrifice on जो that क्षण में altar, आप आके उस वेदी पे अपनी बलि चढ़ाओगे, the Bible says that fire comes down from बाइबल heaven. बताती है कि अग्नि उतर आएगी. That fire will come and consume every attack of the enemy.
वो अग्नि उतर आएगी और जो विरोधी है, जो आप पे जो अटैक कर रहा है, वो सारा उसे खत्म कर देगी। You know, if there is a delay in your blessings, अगर आपके आशीषों में रुकावट आ रही you है, don't understand why the delay. आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि रुकावट क्यों आ रही है, That's because there is no altar. क्योंकि वहाँ पर वेदी नहीं है। God is a God who answers by fire. परमेश्वर वो है जो अग्नि से उत्तर देता है। If you want an answer by fire, अगर आपको उस उत्तर की आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, then you need to build an तो altar. आपको एक वेदी बनानी है। You know, let's all rise up to our feet. आइए हम सब खड़े हो जाएं। If the Lord has spoken to you this अगर morning, आज की सुबह परमेश्वर ने आपसे बात की, you know, if He has put it in your heart, what you need to cut off, अगर उन्होंने आपके दिल में डाला है कि कौन सी चीज है जिसको आपको आज निकाल फेंकना है, you know, just meditate on what He's asking you to do. बस उस पे आप ध्यान करें कि परमेश्वर आपसे क्या करना चाहते The हैं। moment you make a sacrifice, जिस क्षण में आप उस बलि को सामने ले आओगे, the moment you make a sacrifice, जिस क्षण में आप उस बलि को चढ़ाओगे, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य He है, will bring fire. वो अग्नि को लेकर ही Come on, आएंगे। church, let's worship God. आइए कलीसिया में आप अपने परमेश्वर If की you are आराधना looking करें। for fire this अगर morning, आज की सुबह आप उस अग्नि को चाहते हो, you need to make your altars. आपको अपनी वेदी को तैयार करना है। You need to make a commitment to God. आपको परमेश्वर से एक वाचा बांधनी है। You need to make a covenant with God. परमेश्वर से आपको एक वाचा बांधनी है। Lord, this is what has been troubling me for so long. कि आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर ये कुछ बातें हैं जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर Lord, रही this है। is what I am ready to cut off from my life. कहे कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ ये सारी चीजों को छोड़ने के Lord, लिए। this is what I am ready to do so that I can see your fire in my आप family. कहे कि परमेश्वर मैं ये सारी बातें करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपने परिवार में उस अग्नि को देख पाऊँ। Lord, I want to see the fire. परमेश्वर मैं वो अग्नि को देखना चाहता Lord, हूँ। I know that fire brings revival. परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तेरी अग्नि ही स्थान हमें हमारे जीवन में बेदारी ले आएगी। As you make a covenant with God this morning, जैसे परमेश्वर से वाचा बांधते आज की सुबह, God is speaking to you परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं that everything that is dead कि जो चीजें जो मरी हुई है is going to come back to life. उससे फिर से उसको जीवन मिलेगा, प्राण उसमें आ जाएगा। The fire of God is going to revive those altars.